हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि कौरवों के शिविर में वह पहुंच जाता है सारथी अभिमन्यु का, और वो बताता है कि अभिमन्यु का इस प्रकार से अपहरण कर लिया गया। तो सारे पूछते हैं कि अपहरण करने वाला कौन था। तो वो कहता है कि एक पैदल योद्धा था जिसने कि रथ को रोक दिया, उस पर अपना हाथ रख दिया और जिसके कारण रथ रुक गया और फिर उसने उसका हरण कर लिया। आगे देखें, भीष्म कहते हैं तेन ही न्यसनताम आयुधानि। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वो कहते हैं तेन ही न्यसनताम आयुध, तो हथियारों को छोड़ दो। सर्वे सब कहते हैं कि मर्थम किस लिए। भीष्म कहते हैं हृत प्रयोगो यदि बाहुना रथो ब्रकोदरस्य अंकगता सा चिंतिताम पुरा ही तेन द्रुपद आत्मजा हरन पदाति ने अवजतो जयद था। भीष्म कहते हैं यदि बाहुना रथा हत प्रवेगा, यदि एक भुजा से रथा हृत प्रवेगा, रथ का वेग रोक दिया गया, सह ब्रकोदर संगता, तब वह भीम की गोद में गया है, भीम के कब्जे में गया है। चिंत्यताम, ऐसा सोच लें ही, क्योंकि तेन उसके द्वारा, भीम के द्वारा पूरा पहले द्रुपद आत्मजाम हरण, द्रुपद पुत्री द्रौपदी को हरण करते हुए जयद्रथ पदातिना अवहिता, जयद्रथ पैदल ही जीत लिया गया था। मतलब कहते हैं कि अगर एक पैदल योद्धा ने उसको पकड़ा है फिर तो वो भीम ही है। वो पिछली बात याद दिलाते हैं कि जबकि पांडव वनवास काल के समय में उनके ना होने पर, उनकी अनुपस्थिति में जयद्रथ जो कि दुर्योधन का जीजा था, दुशला का पति था, दुर्योधन की बहन थी दुशला, उसका पति था। तो जयद्रथ एक बार द्रौपदी का बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा होता है, तब भीम अकेले ही पैदल ही जाकर जयद्रथ से युद्ध करके उसको छुड़ा के लाते हैं। तो वही बात घटना इन्होंने यहाँ पर याद दिलाई है भीष्म ने कि यदि बाहुना रथा हत प्रवेगा, यदि एक हाथ से, एक भुजा से रथ का वेग रोक दिया गया, तो सह ब्रकोदर अंकगता, तो वह ब्रकोदर अर्थात भीम की गोद में गया है। चिंतिताम, ऐसा सोच लीजिए ही, क्योंकि तेन उस भीम के द्वारा पूरा पहले द्रुपद आत्मजाम हरण, द्रुपद पुत्री द्रौपदी का हरण करते हुए जयद्रथ पदातिना एवं अवैता, पैदल ही जीत लिया गया था। द्रोण कहते हैं सम्यक आगांगे, गंगा पुत्र भीष्म सही कह रहे हैं। बाल्य उपदेशात प्रवृत्त्यम तस्य जवम अवगच्छामि। बाल्य उपदेशात, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही लेकर, बाल्यावस्था के उपदेश से लेकर मैं उसके वेग को जानता हूँ। अतः बचपन में जब मैं उन्हें शिक्षा देता था उस समय से लेकर मैं उस भीम के वेग को जानता हूँ। ईशु अस्त्रशालायाम ही, क्योंकि ईशु मीन्स बाण, अस्त्रशाला में, बाण अस्त्रशाला में। अब वह उस समय की, जब भीम छोटे थे तब की घटना बताते हैं द्रोणाचार्य। कर्णायते तेन शरीर मुक्ते विकम्पितम तस्य शिरोमयोक्तम गत्वा तदा तेन च बाण तुल्यम अप्राप्त लक्ष्या सा शरो ग्रहीता। तेन कर्ण आयते शरीर मुक्ते, उसके द्वारा कर्ण आयते कान तक खींचे गए, शरीर मुक्ते बाण के छोड़ने पर, मया मेरे द्वारा, तस्य शिरा विकम्पितम, उसका सिर हिल गया है, उद्युक्तम ऐसा कहा गया, तदा तेन बाण तुल्यम गत्वा, तब उसके द्वारा बाण तुल्यम गत्वा, बाण के समान तेज जाकर, अप्राप्त लक्ष्य तक ना पहुंचा हुआ, साशरा ग्रहीता, वह बाण पकड़ लिया गया। अर्थात वो कहते हैं जब भीम बाण विद्या की शिक्षा ले रहे थे तब एक बाण चलाया भीम ने, और बाण चलाते साथ ही मैंने कहा कि भीम का सिर हिल गया है, तो बाण का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। तो भीम तुरंत ही इतनी तेज गति से गए कि बाण के साथ साथ, बाण से तेज पहुंचते हुए बाण को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया उन्होंने, उस लक्ष्य को भेदने से पहले ही उस बाण को अपने हाथ में पकड़ लिया। तो इसके कारण द्रोणाचार्य कहते हैं भीम की गति को तो मैं जानता हूं, वेग को मैं जानता हूं, जो कि बाण से भी तेज वेग है। बाण कैसा, जो कि धनुष से छूटे हुए बाण से भी अधिक वेग भीम का है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि भीम जो है वायुपुत्र थे। तेन कर्णायते शरीर मुक्ते, उन भीम के द्वारा कान तक खींचे हुए बाण के छोड़ने पर, मया मेरे द्वारा, तस्य शिरा विकम्पितम इत्युक्तम, उनका सिर हिल गया है ऐसा कहे जाने पर, तदा ऐसा कहा गया, तदा तब, तेन
उन भीम के द्वारा बाण तुल्यम गत्वा, बाण की गति से जाकर अप्राप्त लक्ष्य शनाग्रहिता, लक्ष्य तक ना पहुंचा हुआ वह बाण पकड़ लिया गया। शकुनी कहता है अहो हास्यम अभिधानम, अरे कैसा मजाक करते हो, कैसी हंसी की बात करते हो। वो प्रच्छामि तावत् भवन्तम, मैं आपसे पूछता हूँ, ना अस्त्यन्यो बलवान लोके सर्वमिष्टेषु कथ्यते, जगत व्याप्तान भवन्तः किम सर्वे पश्यन्ति पांडवान। वो कहता है लोके अन्य बलवान नास्ति, क्या संसार में कोई और बलवान नहीं है, अर्थात संसार में कोई पांडव ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। इष्टेषु सर्वम कथ्यते, सभी अपने प्रियजनों के बारे में ही कहते हैं। कि भवंता सर्वे पांडवान जगत व्याप्तान पश्यन्ति, क्या आप सब पांडवों को जगत व्यापी समझते हो, संसार में व्याप्त समझते हो। मतलब शकुनी जो है वो गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है। वो कहता है क्या संसार में केवल पांडव ही शक्तिशाली है, कोई और नहीं ऐसा हो सकता कि आप जहाँ भी कोई वीरता की बात होती है आपको सब पांडव ही दिखाई देते हैं। तो वो कहता है कि सब जगह पांडव ही दिखाई देते हैं, क्या वो भगवान की तरह सर्वव्यापी हैं जो सब संसार में सारे आपको हर जगह वही दिखाई देते हैं। कहता लोके अन्य बलवान नास्ति, संसार में कोई और बलवान नहीं है, कोई और शक्तिशाली नहीं है, अर्थात संसार में पांडवों से भिन्न कोई और शक्तिशाली नहीं है। इष्टेषु सर्वम कथ्यते, सभी अपने प्रियजनों को ही कहते हैं। मतलब आपको अपने पांडव प्रियजन है तो आपको सब जगह वही दिखाई देते हैं, वही शक्तिशाली लगते हैं। किम भवंता सर्वे पांडवान जगत व्याप्तान पश्यन्ति, क्या आप सब पांडवों को जगत व्यापी समझते हैं, संसार व्याप्त समझते हैं। बीच में कहते हैं गांधाराज सर्वम अनुमानात कथ्यते, बीच में कहते हैं हे गांधार नरेश, सब अनुमान से ही कहते हैं। वयम व्यापाश्यते रणम प्रयामा शस्त्राणि चापानि रथाधिरूणा द्वावेव दौर्भ्याम समरे प्रयातो हलायुधश्चैव ब्रकोदरश्च। कहते वयम रथाधिरूणा चापानि शस्त्राणि व्यापाश्यते रणम प्रयामा, कहते हम सब रथारूढ़ रथ पर चढ़कर चापानि शस्त्राणि व्यापाश्यते धनुष शस्त्र आदि लेकर रणम प्रयामा युद्ध भूमि में जाते हैं। लेकिन हलायुधश्च ब्रकोदरश्च एतो दो दौर्भ्यामे प्रयाता, लेकिन हलायुध अर्थात बलराम, जिनका हल ही अस्त्र है, ऐसे बलराम और ब्रकोदरश और भीम दो ये दो ही दौर्भ्या में प्रयाता भुजा रूपी अस्त्रों के साथ समरे प्रयाता युद्ध भूमि में जाते हैं। मतलब भीष्म कहते हैं कि हम सब जो है रथ पर चढ़कर चापान शस्त्राणि व्यवस्थित धनुष बाण धनुष और शस्त्र आदि लेकर रणम प्रयामा युद्ध में जाते हैं। लेकिन हलायुधश्च ब्रकोदरश्च एतो दो, हलायुधश्च हल अस्त्र वाले अर्थात बलराम और भीम ये दोनों दौर्भ्यामेव समरे प्रयाता, केवल में दौर्भ्याम भुजा रूपी अस्त्रों से ही समरे प्रयाता युद्ध भूमि में जाते हैं, अर्थात भुजा रूपी अस्त्र के साथ ही ये युद्ध भूमि में जाते हैं। शकुनी कहता है एके नए वयम भगना सहसा साहस प्रिया उत्तरम चा तमपि एके कथयन्ति फाल्गुनम। कहता एके नैव साहस प्रिया वयम सहसा भगना, एक ही उस वीर के द्वारा हम साहसी हम सभी अचानक परास्त कर दिए गए। तम उत्तरम अभी एक फाल्गुनम कथयन्ति, तो उस उत्तर को भी कुछ लोग अर्जुन ही कहेंगे। अब शकुनी बात पलटता है, वो कहता है कि युद्धभूमि में उत्तर था जिसके द्वारा हम सब हरा दिए गए, तो आप ये भी कहोगे कि उत्तर नहीं था बल्कि अर्जुन था। एक ही ने साहस प्रिय वयम सहसा भगना, एक ही उस वीर के द्वारा साहस प्रिय साहसी वयम सहसा भगना हम सब हरा दिए गए। तम उत्तरम अपनी, तो उस उत्तर को भी एक फाल्गुन कथयन्ति, कुछ लोग फाल्गुनम अर्थात अर्जुन कहेंगे। मतलब उस अर्जुन उत्तर को भी आप कहोगे, कुछ लोग कहोगे कि वो अर्जुन था। द्रोणाचार्य कहते हैं भो गांधाराज, हे गांधाराज, अतरा पितावत भवता संदेह, कहते इसमें भी आपको कोई संदेह है। किम उत्तीर्णापि रण विकृष्यन्ते निःश्रेष्ठ शुष्काश निगर्जिता धनु, किम उत्तरस्यापि शरय हृतातपा कृतो मुहूर्तास्तमितो दिवाकरा। वो कहते किम उत्तीर्णापि रणे, क्या उत्तर के द्वारा भी रणे युद्ध भूमि में निःश्रेष्ठ शुष्काश निगर्जितम धनु विकृष्यते, सूखे वज्रपात की शुष्क आकाश सूखे वज्रपात की निकष वज्रपात की निगजतम गर्जना के समान धनु विकृष्यते, धनुष खींचा जाता है, अर्थात जो धनुष की
टंकार थी प्रत्यंचा की, वो आपको समझ में नहीं आई कि वो उत्तर की नहीं थी बल्कि गांडीव धनुष की टंकार थी। आगे कहते हैं किम उत्तरस्य अपि शरय हृतातपा, क्या उत्तर के द्वारा भी, शरय उत्तर के भी बाणों से, हृतातपा हर लिए गए, आतप वाला हर लिए गए, प्रकाश वाला दिवाकरा, सूर्य, मुहूर्ता अस्तमितो कृता, मुहूर्त क्षण भर के लिए अस्तमिता कृता, छिपा हुआ बना दिया गया था, बनाया जा सकता है। मतलब द्रोणाचार्य कहते हैं क्या आपको लगता है कि उत्तर इतना युद्ध में कुशल है कि जब धनुष खींचा गया तो सूखे वज्रपात की गर्जना हुई, और क्या वो इतना कुशल है युद्ध में कि उस क्षण भर के लिए सूर्य को भी छिपा सकता है अपने बाणों के द्वारा। लोग कहना चाहते द्रोणाचार्य कि यह सारे कार्य अर्जुन के ही धनुष से हुए हैं। कहते क्यों उत्तरेण अपि रणे निश्चय शुष्काश निगतम धनु विकर्षते, क्या उत्तर के द्वारा भी युद्ध में सूखे हुए, शुष्काश सूखे हुए निसृष्ट वज्रपात की निगजतम गर्जना के समान धनु विकर्षते धनुष खींचा जा सकता है। आगे कहते हैं कि उत्तरस्य अपि शरय, क्या उत्तर के बाणों के द्वारा भी हृततपा हर लिए गए प्रकाश वाला दिवाकरा सूर्य, मुहूर्ता अस्तमितो कृता क्षण भर के लिए छिपाया हुआ किया जा सकता है, क्षण भर के लिए छिपाया जा सकता है। भीष्म कहते हैं गांधारी माता, हे गांधारी पुत्र दुर्योधन, भी स्पष्टम खलु कथ्यते, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, ननु जानीते भगवान, आप भी ये बात जानते हैं। क्या जानते हैं? बाण पुंखाक्षर वाक्य ज्या जिव्या परिवर्ति भी विकृष्टम खलु पार्थे नाचा श्रोतम प्रयच्छति। बाण पुंखाक्षर है, बाण के पुंख में मूल में लिखे अक्षरों से ज्या जिव्या परिवर्ति भी, ज्या प्रत्यंचा रूपी जिव्या से परिवर्ति भी दोहराए गए वाक्यों से, खलु पार्थेन विकृष्टम निश्चित रूप से अर्जुन के द्वारा ही खींचा गया है। किम भगवान तत्र श्रोतम न प्रयच्छति, क्या आपने वहां कान नहीं दिया? मतलब वो भीष्म पितामह कहते हैं कि जो बाण का मूल भाग होता है उसमें जिसके द्वारा बाण से जिसके बाण होते हैं उसका नाम लिखा होता है। तो कहते हैं बाण के मूल भाग लिखे अक्षरों से प्रत्यंचा रूपी जिह्वा से दोहराए हुए वाक्यों से बात स्पष्ट कर दिया गया है कि वो अर्जुन के ही बाण। हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन उसकी जिस प्रत्यंचा से बाण छोड़े गए हैं तो उस प्रत्यंचा रूपी जिह्वा से जीभ से भी बात कह दी गई है कि ये बाण अर्जुन के ही हैं, क्योंकि उन बाणों के पिछले भाग पर अर्जुन का नाम लिखा हुआ है। कहते बाण पुंख अक्षर है, बाणों के पुंख मूल भाग में लिखे अक्षरों से ज्या जिह्वा परिवर्त भी मानो धनुष की प्रत्यंचा रूपी जिह्वा से दोहराए गए वाक्यों के द्वारा खलु निश्चित रूप से पार्थिन विकृष्टम अर्जुन के द्वारा ही खींचे गए हैं, यह स्पष्ट है। किम भगवान तत्र श्रोतम न प्रयच्छति, क्या आप उस संबंध में कान नहीं देते हो, अर्थात आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया है। सूत कहता है जय तो आयुष्मान, आयुष्मान आपकी जय हो। शांति कर्म अनुष्ठीयताम, शांति कर्म कीजिए। भीष्म कहते हैं किमर्थम, किस लिए। सूत कहता है उचितम ते पुरा कर्तुम ध्वजे बाण प्रदर्शिते अयम ही बाणा कस्य पुंखे नाम अभिधीयते। कहता ध्वजे बाण प्रदर्शिते पुरा ते कर्तुम उचितम, कहते ध्वजे ध्वजा के बाण प्रदर्शित बाण के बिंद जाने पर पूरा पहले ही ते कर्तुम उचितम, आपका यह शांति कार्य करना उचित था ही, क्योंकि अयम बाणा पुंखे, इस बाण के पुंखे मूल भाग में कस्यापि ना विधीयते, किसी का नाम लिखा हुआ है। वो कहते हैं सूत्र ये ध्वजे बाण प्रदर्शित पुरा ते कर्तुम उचितम, ध्वजा के बाण से बिन जाने पर पूरा पहले ही ते कर्तुम, तुम्हारा ये आपका ये शांति कार्य करना उचित था ही, क्योंकि अयम बाणा पुंखे कस्यापि नाम विधीयते, इस बाण के मूल भाग में कस्यापि नाम किसी का नाम विधीयते लिखा हुआ बताया जाता है। भीष्म कहते हैं आने ले आओ। सूत मृति, सूत पास लेके जाता है। भीष्म गृहीत्वा निरीक्ष्य, देख कर निश्चय करके वत्स गांधाराज, हे पुत्र गांधाराज, जरा शिथिलम में चक्षु, वृद्धावस्था के कारण मेरी आंखें शिथिलम कमजोर हैं।
वाचिताम अहम शरा, इस बाण को पढ़ो। शकुनी कहता है गृहीत्वा अनुवाचे, लेकर और पढ़कर, अर्जुन से, अर्जुन का है, इति क्षिपति, ऐसा कहकर फेंकता है, द्रोण से पादो पतति, और वो द्रोणाचार्य के पैरों में गिरता है। द्रोणाचार्य शर्म गए तो बाण को लेकर कहते हैं एहि पुत्र, आओ पुत्र। द्रोण कहते हैं एष शिष्येण मे क्षिप्तो गांगेयं वहितुम शरा, पादयो पतितो भूमो माम क्रमेण वंदितुम। द्रोणाचार्य प्रसन्न रहते हैं, कहते ऐसा शरा में शिष्येण गांगेयं वहितुम क्षिप्ता, यह बाण मेरे शिष्य के द्वारा, मेरे शिष्य अर्जुन के द्वारा, गांगेयं वहितुम क्षिप्ता, भीष्म पितामह को, गंगापुत्र भीष्म को वहितुम प्रणाम करने के लिए क्षिप्ता चलाया गया था। अयम इदानीम क्रमेण, और अब ये क्रम से, माम अभिवंदितुम, मुझे प्रणाम करने के लिए, भूमो पादयो पतिता, पृथ्वी पर पैरों पर गिरा है। मतलब जो शकुनी ने बाण फेंका तो द्रोणाचार्य के पैरों पर गिर गया। द्रोणाचार्य खुश होते हैं कि पहले तो भीष्म पितामह को वंदना प्रणाम करने के लिए अर्जुन के द्वारा बाण चलाया गया था, और अब मेरे पैरों के पास आकर, सौभाग्य से मेरे पैरों के पास आकर गिर गया, मानो वो पुनः मुझे वंदना कर रहा हो, मुझे प्रणाम करना चाहता हो। ऐसा शरा में शिष्य गांगेयं वहितुम क्षिप्ता, यह बाण मेरे शिष्य अर्जुन के द्वारा गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम करने के लिए क्षिप्ता चलाया गया था। अयम इदानीम क्रमेण माम अबंधितुम भूमो पादयो पतिता, और अब ये क्रमशः मुझे प्रणाम करने के लिए, भूमो पादयो पतिता, भूमि पर पैरों पर आ गिरा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।